हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो, हम लोग रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 1 कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने बेसिक जान लिया था, रेशियो कंपैरिजन वगैरह। रेशियो क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में जो रिलेशन होता है, दो एलिमेंट के बीच में, दो किन्हीं भी चीज़ों के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है, किसी भी दो वैल्यूज की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमारी बेसिकली क्या कहलाती है, वो हमारी रेशियो कहलाती है। आज हम लोग रेशियो पे बेसिस कुछ हमारे बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको रेशियो पे जो अंडरस्टैंडिंग होगी और जो कमांड होगी वो और अच्छी होती चली जाएगी और बेहतर होती चली जाएगी। आज मैं आपको वीडियो की शुरुआत में काम करते हैं, मैं आपको रेशियो परसेंटेज से जो हमारा फ्रैक्शन बनता है, उससे जो हमारा रेशियो का कंसेप्ट तैयार होता है, उसका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या होती है वो आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो कह दिया जाए कि मेरे एग्जाम में आए हैं 25% नंबर, ठीक है, या फिर ये कह लो कि एक पूरा पिज्जा है, उसका मैंने 25% पूरा भाग जो है वो मैंने खा लिया है। अब 25% जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए जो परसेंटेज होता है, जब वो हटता है तो अपॉन में 100 आता है, ठीक है। तो 25/100 इसका मतलब क्या होता है, दिस इज 1/4। जो 25% होता है वो 1/4 क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो चीज हमारी डिनोमिनेटर में होती है, यानी हर में होती है, वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारी न्यूमरेटर में होती है, जो हर अंश में होती है वैल्यू, वो हमारे उस स्पेसिफिक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब है, जो टोटल पिज्जा है, जब जो टोटल पिज्जा की स्लाइसेस हैं वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मैंने कितने खा लिए, 1 खा लिए, यानी 4 में से मैंने 1 खा लिया, दिस इज 1/4। इसी को बोलते हैं 25%। मैंने ये बात क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब कहा जाएगा कि दो संख्याएं होंगी, जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि दो संख्याएं 5:8 है, इन दोनों को इतने इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाता है, या फिर इतने इतने परसेंट घटा दिया जाता है। तुम्हें जनसंख्या वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है यार, वो कि किसी नगर की जनसंख्या शुरुआत में इतनी थी और 3 साल इसमें सक्सेसिव चेंजमेंट हुए, इतने परसेंट इंक्रीज होती है, और उसके बाद लास्ट में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज पे अपनी कमांड बहुत ज्यादा तबीयत से कस के रखना। देखो, अगर सपोज मान लो एक चीज और देख लो, अगर मान लो क्वेश्चन कह देता है 20% इंक्रीमेंट, यानी वो कह देता है कि 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 20% बढ़ाना, यानी 5 पे 1 का इंक्रीमेंट, 5 पे 1 की वृद्धि। इसका मतलब क्या होता है, 6/5 होता है। देखो, यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन आपको जल्दी करने का आपको बेहतरीन चीजें बताएंगे। जैसे कि सपोज मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि कोई धनराशि है जिसको स्पेसिफिक प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और जो क्वेश्चन का हमारा वो है, जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, और उस 20% के प्रॉफिट पे बेचने पे सेलिंग प्राइस मान लो 1080 क्वेश्चन ने दे दिया है, और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इस क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी क्या होगा। तो यही इस समय वैल्यू जो आपकी होगी, जो आपका एसपी होगा, वो आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें थी जो आगे क्वेश्चंस में आने वाली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ लोग मूव करते हैं, एक शानदार क्वेश्चन की तरफ धमाकेदार शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के पास कुल 1210 रुपए हैं। यदि ए का 4/15वां भाग बी के 2/5वें भाग के बराबर हो, तो बी के पास कितनी राशि होगी, ठीक है। यानी कह रहे दो ए और बी के पास टोटल कितनी वैल्यू है, 1210 लिखी हुई है। ए का 4/15वां भाग, ठीक है। ए का जो 4/15वां भाग है वो इक्वल है बी के 2/5वें भाग से। ये बात क्वेश्चन कह रहा है। यहां से हमें ए और बी की जो रेशियो मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। 2 से 2 काटोगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे 3 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2a/3 = यहाँ पे b लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो a रेशियो b हो जाएगा वो 3:2 का बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है कि a और b के पास कुल राशि कितनी है, 1210 है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 5 की राशि दी हुई है। तो b के पास कितनी राशि होगी, यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि 5 की वैल्यू क्वेश्चन ने 1210 दे के रखी हुई है, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू, 2 की निकालनी है। तो 1210/5 × 2,
5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 2 और यहाँ पे आ जाएगा अगेन 4 और इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10, 2 और 5 चौक 20, 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दिस इज 484। तो टोटल जो हमारा 1210 था उसमें से बी का जो हिस्सा होगा वो 484 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा जो सवाल है का जवाब जो है वो 484। अगर पूछता कि इसमें हमारा ए का हिस्सा कितना होगा तो हम लोग जहां पे हम लोगों ने 1210/5 इंटू 2 क्या वहां पे इंटू 3 कर देते। अगर क्वेश्चन कहता है कि दोनों के बीच राशियों के बीच का अंतर, तो रेशियो में 3:2 है, डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा, तो 5 की वैल्यू 242 होता है, इनके बीच का डिफरेंस हो जाता। रेशियो को देख के रेशियो की का जो समझ है वो अगर आपका स्तर बहुत अच्छा है और समझ में आ रही है बात कि अगर डिफरेंस कहेगा तो हमें ये नहीं करना है कि 3 का निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं फिर घटा रहे हैं, वो बैल बुद्धि हो जाएगी। हमें रेशियो में हमने चेक कर लिया कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का, 1 किधर निकालने भाई हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है तीसरी संख्या से, तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात। देखो वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से करने का ट्राई बिल्कुल करना। नहीं करोगे तो बाकी वीडियो में तो मैं तो सॉल्यूशन दूंगा ही दूंगा, क्योंकि यार पता है मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मजा तभी आएगा तुमको भी होगा, तुम खुद करोगे। तो क्या लिखा है कि दो संख्याओं का क्रमशः 20% 50% ज्यादा है पहली संख्या से, तो पहली संख्या यहाँ पे कॉमन क्या, थर्ड संख्या है, पहली संख्या 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। उसके बाद बोला सेकंड संख्या के लिए तीसरी संख्या जो है वो 50% ज्यादा है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, 2 पे चीज ज्यादा यानी 3 की, यानी ये 3 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तुमको मैंने बताया था कि जब रेशियो दिखे होते हैं जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी को हम लोगों ने इक्वल किया था। अब यहाँ पे 5 है 3 की वैल्यू, यहाँ पे 2 है इसकी 3 की वैल्यू, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। यानी इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो रेशियो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये हमारा फिर से 10 हो जाएगा। तो जो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात होगा, पहली हमारी 12 हो जाएगी, दूसरी 15 हो जाएगी और तीसरी हमारी 10 हो जाएगी। और क्वेश्चन ने पहली और दूसरी के बीच का अनुपात पूछा था, यानी 12 और 15 पूछा था, तो 12 और 15 किससे कैंसिल होते हैं, 3 से कैंसिल होते हैं, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4:5 इज द करेक्ट आंसर। पर कट तो नहीं रहा है, धन्यवाद। तो पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। देखो एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि दो संख्याएं क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तीसरी संख्या से ज्यादा है, तीसरी संख्या से पहली ज्यादा है, तीसरी से ही दूसरी ज्यादा है। क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, यानी पहली 20% दूसरी 50% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर नहीं याद है तो परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 लाओ, 20 को 100 से काटोगे 1/5 आएगा। 50 हटाओ, परसेंटेज हटाओ, अपॉन में 100 लाओ, 50 को 100 से काटोगे 1/2 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने कहा था कि संख्याएं ज्यादा है, तो 5 पे कोई चीज ज्यादा 6, मैंने इसीलिए वो बार बताई थी, 5 पे एक चीज ज्यादा 6, तो पहली संख्या 6 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई। दूसरे के लिए कहा था कि वो 50% ज्यादा, 2 पे एक चीज ज्यादा 3, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। यहाँ पे 3 की वैल्यू 5 थी, वहां पे 3 की वैल्यू 2 थी, वैल्यू एक ही चीज के लिए वैल्यू सेम होगी। अगर मेरी उम्र 9 में 24 की है या फिर 23 की है तो भाई कहीं भी जाऊंगा तो उम्र मेरी वही रहेगी, तो जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं होंगी, इसलिए वैल्यूज को यहाँ पे सेम कर लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन को नोट करना हो, नोट डाउन वगैरह कुछ करो तो नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक निश्चित धनराशि, चार लोग हैं ए बी सी डी, ठीक है, एक निश्चित धनराशि, एक हमारा डेफिनेट अमाउंट है हमारा, 4 लोगों में इस रेशियो में ब्रेक किया गया। देखो इस क्वेश्चन को पहले करेंगे हम लोग कैसे, बिना पेन के, और फिर पेन के करेंगे, और तुम लोग को भी बिना पेन के ही करना है।
चार लोग हैं ए बी सी डी में और उनके जिस रेशियो में डिवाइड किया 5:2:4:4 इसको डिवाइड किया गया। क्वेश्चन में लिखा है, कंडीशन क्या लिखी हुई है, यदि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिले हो तो बी को कितना हिस्सा मिला होगा। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा मिला, 1 ज्यादा मिला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा मिला, 1000 ज्यादा मिला। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक की वैल्यू निकाल ले। अब एक की वैल्यू 1000, बी के लिए पूछा है, बी की वैल्यू कितनी है 2000 इंटू 2, आंसर आ गया 2000 रुपए। टिक करो, नेक्स्ट बढ़ाओ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लोगे तुम लोग भी ऐसे। अब देखो हम लोग अगर स्पेसिफिक जो तरीका है कॉपी पेन पे चलाने का, 5:2:4:3। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, सी और डी के अनुपात के बीच में अंतर देख रहे हो, यहाँ सी में 4 है, डी का 3 है। क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग 1 का अंतर। क्वेश्चन ने क्या बोला है, सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिले हैं, ये हो गया 1000 रुपए। हमें निकालना है किसका है, बी का निकालना है। बी हमारे अकॉर्डिंग कितना रेशियो में 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा। देखो एक बात बता दूं, जब भी अर्थमेटिक क्वेश्चन आते हैं आप किसी भी एग्जाम में लो, तो जैसे मैं अगर सपोज मान लो ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप आराम से ओरल बना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, एजेस में इंक्रीमेंट वाला आता है कि प्रेजेंट एज ये थी और इतने साल बाद उनकी एज जो रेशियो इतना हो जाता है, तो प्रेजेंट एज आप निकालो। तो वो क्वेश्चन पता क्यों आते हैं, तुम ओरल सॉल्व कर सको। तो जो ओरल बन सकते हैं जिसमें आप जल्दी अपना टाइम बचा सकते हो, बचा लो, क्योंकि जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है वो सबके लिए है, जो चीज कठिन है वो सबके लिए कठिन है। लोग क्यों कहते हैं कि कठिन पेपर को निकालना आसान है, क्योंकि अगर पेपर तुम्हारे लिए कठिन आया है तो सबके लिए कठिन आया है और कट ऑफ नीचे जाएगी। अगर पेपर आसान आया है और फिर भी तुमको कठिन लग रहा है तो फिर तैयारी कमी है। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी खुद को दूसरे से कंपेयर मत करना भाई। सामने वाला बेहतर कर रहा है तो बिल्कुल नहीं करना, खराब कर रहा है तो भले एक बार कर लेना, चलो यार इससे तो और बेहतर जाना है। क्योंकि आधे ज्यादा जनसंख्या इस चक्कर में मरी जा रही है कि अपनी चिंता नहीं है, दूसरा कहीं भाई ये ना पा जाए, ये दूसरे का कहीं ना हो जाए। ठीक है यार, सब अलग अलग होते हैं लाइफ में, सब स्पेसिफिक अपने आप में हटके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सदर्स में इंग डालने का कष्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा हमारा है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी कर लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। और हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन जो था, आज हमारा 3 रेशियो पे, 2 रेशियो पे हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले वीडियो में कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है, किसी विद्यालय में गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बायोलॉजी की जो सीट्स का रेशियो है वो 5:7:8 है। प्रत्येक की सीटें क्रमशः इतने इतने 40%, 50%, 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है, प्रपोजल दिया गया है। तो वृद्धि के बाद आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ सीट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैथमेटिक्स को m लिखेंगे, और फिर भौतिकी को फिजिक्स और इसको बायो। ठीक है, इनका रेशियो क्या लिखा हुआ है, 5:7:8 का लिखा हुआ है, 5:7:8 का लिखा हुआ है। देखो इन सब में परसेंटेज में चेंजमेंट हो रहा है। अगर करने को तुम 5, 7, 8 से करो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन हमें कैलकुलेशन को क्वेश्चन जल्दी करना है और अपने अकॉर्डिंग आसान बनाना है। तो हमें क्या, परसेंटेज जो होता है वो हमेशा 2 जीरो को तलाश करता है कि तुम उनको 2 जीरो उनको भस्म कर दो उससे। तो एक काम करो, हम सबके आगे 2 2 0 बढ़ा लो, 2 जीरो फिर से कट जाएंगे, फिर से वापस में रेशियो पहुंच जाएंगे, यानी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, 40% इसको बढ़ाया गया है, कितना 40%, तुम बड़े हो भैया 50%, तुम बड़े हो 75%। ठीक है, और इंक्रीमेंट के बाद इन सबके रेशियो पूछे गए। ठीक है, 40%, देखो परसेंट देखते 2 जीरो कट गया, 520, 200, 500 में 200 बढ़ाया कितना हो गया, 700 हो गया। ठीक है, ओके, अब धीमे समझो, 500 का 40%, परसेंटेज जब भी दिखे आंखें 2 शून्य को, 2 जीरो को देखनी चाहिए। परसेंटेज हमेशा 2 जीरो को भस्म कर देता है। चलो भाग जाओ से, 520 जीरो लगाया 200, 500 में 200 बढ़ाया कितनी वैल्यू आ गई, 700। ठीक है, 50% का मतलब पता क्या, सॉल्व नहीं करना है। 50% का मतलब पता है कोई चीज अपने आप में आधी हो गई है। 700 का आगे कितना, 350,
700 में 350 जोड़ोगे 1050, इधर ले आओ 1050, 800 का 75%। अब यहाँ पे दो अप्रोच चलेंगी, दो अप्रोच। एक अप्रोच ये कहती है कि तुम 8 को 75 से मल्टीप्लाई करो। मैं कहूंगा मैं 75 को 3/4 लिखूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि 4 से 800 को काटना आसान है। मुझे 4 की टेबल अच्छे से आती, हमको 8 की टेबल नहीं आती क्योंकि हमें कमजोर है यार गणित थोड़ी। समझे? 75 को तुम 8 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर देगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं 75 को 3/4 लिखूंगा। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार, 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई के 600, 800 में 600 बढ़ाया 1400, फटाक से आंसर आ गया। मैंने एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां परसेंटेज आसान पड़ेगा वहां परसेंटेज से काटेंगे, जहां पे फ्रैक्शन से आसान पड़ेगा वहां से फ्रैक्शन से काटेंगे। और ये चीज प्रैक्टिस पे आएगी, तुम्हारी आंखें अपने आप, तुम्हारा माइंड तुम्हें खुद कहेगा। मेरे माइंड ने मेरे को एक बार नहीं कहा कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। इन सबका क्या अनुपात पूछा गया है, सबसे पहले इन सबसे 1 1 0 0 उड़ा दो आराम से। और ये सब 7 के मल्टीपल लिखे होंगे, 7 से उड़ा दो, 7 से काटोगे ये 10 बार जाएगा, 7 से काटोगे 7 कम 7, 3 7 गुना 35 हो जाएगा, 7 से काटोगे ये 20 हो जाएगा। ये सब 2 5 से और कट रहे हैं। दिस इज 2 3 and 4। तो जो वैल्यूज के इंक्रीमेंट होने के बाद जो बढ़ा हुआ अनुपात है वो 2:3:4 है। सर कट तो नहीं रहा है सर, नीचे ना क्रॉप हो गया। क्रॉप हो गया सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर हम पे, आपका ध्यान रखता कहीं और है। चलो कोई नहीं, 2:2 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उसका आंसर। तो जो इसका अनुपात है वो 2:3:4 है। भैया सही लिखा है? बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये वैल्यू रहती है 10:15:20, 5 से और कट रहे तो काट दिया। ठीक है, ये आज हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और इसके बाद देखो परसेंटेज के बाद मुझे ये बताओ कि तुम्हारी परसेंटेज या फिर रेशियो के बेसिस कौन सा टॉपिक जो तुम लोग पढ़ना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम अपने आप से नहीं बताओगे तो वैसे मैंने सोचा है कि एजेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि एजेस एक ऐसा टॉपिक है जिसका 1 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसमें आता ही आता है। ठीक है, तो वो मुझे इस चीज का, अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक वो हो तो इस चीज को बताओ। अदरवाइज हम लोग कौन सा कल मैं आपको एजेस का पार्ट 1 दूंगा जिसमें बेसिक बताएंगे, परसेंटेज की जो नॉर्मल चेंजमेंट होते हैं वो बताऊंगा, और एजेस का पार्ट 2 भी आएगा। उसमें जब चेंजमेंट बहुत अफलातून हो रहे होते हैं, और आपको एक मंत्र भी देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का एक मंत्र भी देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का आपको एक मंत्र देंगे जिससे रेशियो में जब चेंजमेंट बहुत आलतू फालतू होते हैं, कि सपोज मान लो कि राम और श्याम की एज इसकी 4 साल पहले की दी हुई है, इसकी 5 साल बाद की दी हुई है। रेशियो में चेंजमेंट इनका रेशियो दिया हुआ 2:3, फिर इनके में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, रेशियो बन गया, तब भी हम लोग रेशियो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मंत्र जो है वो आपको मिलेगा। और बाकी तुम्हारी कोई स्पेसिफिक में डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में आंसर दो फटाफट। आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 60 लीटर मिश्रण में मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिखाया है। हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पता है 2:1 का। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? यदि इस अनुपात को 1:2 बनाना है तो कितना पानी, लीटर में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग क्वेश्चन कर ही ले जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो वीडियो सेक्शन में कमेंट सेक्शन में हमको इसका आंसर दो। चैनल पे नए हो तो पहली बात तो लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो। वीडियो को शेयर करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, और जो भी तुम लोग ग्रुप है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, पढ़ाई वाले जो भी ग्रुप है उन सब में शेयर कर दो यार। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हर बार 1000 का टारगेट जितनी जल्दी पूरा होगा, लाइव उतनी जल्दी आएंगे, चीज़ें आपके डाउट्स को जो होंगे वो लाइव में हम लोग सॉल्व कर सकेंगे, उतनी जल्दी आपको चीज़ें और बेहतर स्तर पे कर पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।